दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं एक सवाल करना चाहता हूं सुब्रमण्यम स्वामी से कि जो आपका वेटर यूएस गया था दिसंबर के लास्ट में अपने मास्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वो क्या कमाल करके आया है कि उसके बाद आपकी और आपके तरीके के कई लोगों की आज बोलती बंद हो गई है। ट्विटर खामोश खामोश हो गया है। दोस्तों, बिल्कुल ठीक समझा आपने। मैं बात कर रहा हूं अपने ईएएम जयशंकर साहब की। बहुत बोला गया, पूरा ट्विटर भरा हुआ था कि उन्होंने दिसंबर में जाके वहां पे क्या किया। एक हफ्ते बैठे रहे, अपॉइंटमेंट नहीं मिला, फला 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 फला। आज पता चला कि वो क्यों रुके थे। वो इसलिए रुके थे कि ट्रंप के इनॉग्रेशन के पहले ही सब मीटिंग सेट कर दें, क्वाइट की मीटिंग सेट कर दें। इवन 101 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मार्क रूबियो के साथ 101 मीटिंग सेट कर लें। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप या यूएसए के प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है वो होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इवन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उससे ज्यादा वैल्यू होती है उसकी। और मार्क रूबियो ने अपनी पहली मीटिंग, मतलब शपथ लेने के विद इन 2-3 आवर्स, उन्होंने जयशंकर साहब के सामने एक मीटिंग की। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप माफी मांगिए देश से, क्योंकि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूं, आपका बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपने मोदी साहब की दुश्मनी में देश दुश्मनी मोल ले ली है। क्या इंडिया की पोजीशन गई है पूरे वर्ल्ड में। इवन पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान की मेन न्यूज यही बोल रहे हैं कि अरे वो वेटर गया था अपॉइंटमेंट लेने और उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला और ये देखिए मोदी को बुलाया नहीं। अरे मोदी वहां पे चले जाते ना तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी, क्योंकि वहां पे तो सब लोग ज्यादातर इन्वॉल्व हैं किस चीज में, और सेरेमनी में। अब मोदी जी अकेले खड़े रहते एक जगह, उनके पीछे जयशंकर खड़े रहते। फिर आप यही बोलते कि बुला तो लिया, देखिए उन्होंने इतना रिक्वेस्ट करने के बाद, अरे भाई इतनी रिक्वेस्ट की, एक हफ्ते बैठे रहे वेटर साहब, उसके बाद बुला तो लिया, लेकिन इतनी बेइज्जती कर ली कि बिना हाथ घुमाए, अरे हाथ मिला के पूरा राउंड नहीं मारा उन्होंने स्टेडियम में और चले गए वो। क्योंकि आपने अपने ट्वीट्स तैयार कर रखे थे कि हमको बोलना क्या है, लेकिन मौका नहीं दिया जयशंकर साहब ने। और अभी मैं एक वीडियो देखा था जिसके अंदर उन्होंने जयशंकर साहब ने अपना 3 मिनट का वीडियो एक अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो किससे किससे मीटिंग कर रहे हैं। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्वाड की मीटिंग में कौन कौन है और कौन कौन से प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनसे वो इस 22 से लेके 25 तारीख तक, नहीं 19 से लेके 22 तारीख के बीच में वो मिले हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में अपने कमेंट करता हूं। तो देखा दोस्तों आपने, ये है भारत के रिलेशंस। फर्स्ट रो में बैठना डॉक्टर जयशंकर का, बिल्कुल ट्रंप के सामने। उसके बाद यूएस के नंबर 2 से उनकी मीटिंग होना, उसके बाद क्वाड की मीटिंग होना और उनको इनवाइट करना क्वाड के लिए इंडिया में। ये सब काम हो गया होगा साहब, और ये ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक खबर तो उड़ गई है कि फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे और क्वाड की मीटिंग के लिए वो इंडिया में होगी। लेकिन साथ साथ में ये भी सुन रहे हैं कि हो सकता है
कि ये मीटिंग जो है वो यूएस में हो और वो यूएस में मोदी जी यूएस जाए। कोई भी हो सकता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मीटिंग्स होनी चाहिए। और क्वाड जितना पहले एक फोरम था, वही फोरम आज होना चाहिए, उसकी वही एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए और वही इज्जत होनी चाहिए जो पिछले 4 साल में रही है। और मुझे जो लगता है कि वो रहेगी, क्योंकि ये जो क्वाड है दैट इज बेसिकली अगेंस्ट चाइना। अभी हम एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि ट्रंप सडनली बिल्कुल चेंज हो गए हैं चाइना के बारे में, एंड शायद दिस इज ए एलॉन मस्क इफेक्ट। ये तो दूसरी बात हो गई। अब मैं अपनी बात पे वापस आता हूं। सो हम पूरे हिंदुस्तान की तरफ से जयशंकर साहब को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि जो उन्होंने दिसंबर में 1 हफ्ते रुक के जो मीटिंग्स सेट की। देखिए, हर मीटिंग जो होती है इस लेवल पे ऐसे नहीं होती कि बस मार्क रूबियो निकल रहे थे, बैठ जाएं और 4 लोग बैठ के गप मार के चले जाएं। पूरा होमवर्क होता है। और देखिए, मार्को रूबियो को उस मीटिंग के पहले ब्रीफ किया होगा पूरा, उनकी टीम लगी होगी, कम से कम 10 दिन पहले से टीम लगी होगी कि किस किस टॉपिक्स पे बात कर रहा है। और जो उन्होंने जो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया है वो इंडो पैसिफिक रीजन पे किया है। और इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब है कि उसमें चाइना ऑटोमेटिक आ जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन सबके लिए खुलना चाहिए, ओपन फॉर ऑल, जो कि आज की डेट में नहीं है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी डिस्कस करने का। और जयशंकर साहब ने बोला कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत है उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कशन किया है। इवन पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने डिस्कशंस किए हैं। सो एवरी टॉपिक ही हैज कवर्ड एंड कवर्ड फॉर द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप विद अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि यहां पे जो एजेंडा सेट होगा वो एजेंडा अब आगे जाएगा। तो ये एक तरीके से खुशाइन बात भी है इंडिया के लिए कि एटलीस्ट जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही इज डूइंग हिज बेस्ट कि किसी तरीके से, क्योंकि देखिए पूरा वर्ल्ड नर्वस तो है अब इंडिया के लिए, चाहे वो 18,000 जो इलीगल मैग्रेंट्स गए हैं वो उनको वापस लाने का केस हो या टैरिफ का हो, कई चीजें होंगी जो प्रॉब्लम होगी इंडिया और यूएसए में। बेसिकली दैट इज ए ट्रम्प इफेक्ट। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो साइन कर रहे हैं ना ट्रंप, तो दैट विल बी ए ट्रम्प इफेक्ट। अब उस ट्रम्प इफेक्ट को, जो कि एक एसेंट्रिक है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसे बंदे से अपना बेस्ट निकलवाना, उसका बेस्ट निकलवाना, दैट विल बी ए वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब। भाई साहब, कई लोग की तो नौकरी खाई गया, वो ट्रूडो की नौकरी खा गया, अभी मैक्सिको को खाएगा, उसके बाद पनामा कनाल को खाएगा, और उसके बाद आएगा हमारे बांग्लादेश का जो एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस। वो अगर निकला तो भाई साहब मैं तालियां बजाऊंगा, क्योंकि वो इंसानियत के नाम पे कलंक है। और हमारे जयशंकर साहब ऐसे काम कराने में माहिर हैं, दुनिया में माहिर है। उनके कमिटमेंट्स हैं और उनका कमिटमेंट इंडिया के लिए है। और लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा कि जयशंकर साहब ने एक सेंटेंस भी सुब्रमण्यम स्वामी के अगेंस्ट में नहीं बोला दोस्तों। ये दिखाता है इम्पैक्ट, ये दिखाता है उसका स्टैचर, कि उसको किसको जवाब देना है और किसको जवाब नहीं देना है। तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब को आज पता चल जाना चाहिए कि वो कहां स्टैंड करते हैं, कि एक कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आपकी बात का जवाब तक नहीं दे रहा है, आपकी ये औकात है दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप लोग सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। थैंक यू वेरी मच।